अब हम आपको मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएंगे, जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब समाप्त हो सकता है और इसी बात ने मायावती को काफी चिंता में डाल दिया है और आजकल मायावती भी काफी बदली बदली दिख रही है। आपने नोट किया होगा कि जो राहुल गांधी हर चुनावों के बाद छुट्टियों पर चले जाते थे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कभी कभार मिला करते थे, अब वही राहुल गांधी हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से का दौरा कर रहे हैं और उन दौरों का वीडियो बना रहे हैं और आम जनता से भी लगातार मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब भी चुनाव प्रचार के ही मूड में है। देश ने राहुल गांधी का यह रूप पहली बार देखा है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा एक और नेता हैं जो इस बार के चुनाव के बाद से काफी सक्रिय हैं और वो हैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती। मायावती की बीएसपी को इस बार के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर ऐसा ही रहा तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और इसी बात को देखते हुए अब मायावती ऐसा लगता है जैसे नींद से जाग गई हैं और अब वो राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और इस बात को आप आज 4 घटनाओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले मायावती ने चुनाव के नतीजे आते ही अपने 29 साल के भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया और उन्हें अपने बाद पार्टी का उत्तराधिकारी भी बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था। इसके बाद जिस हाथरस की घटना पर दलित वोट बैंक के कारण सारे नेता चुप हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उस घटना पर मायावती ने बाबा नारायण साकार की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जिस सत्संग में 121 लोग मारे गए, उस सत्संग का मुख्य आयोजक बाबा नारायण साकार था, लेकिन इसके बावजूद यूपी की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उसे क्लीन चिट दे दी और मायावती आरोप लगा रही हैं कि बाकी के नेता एक खास वोट बैंक के कारण, या ये कह लीजिए कि दलित वोट बैंक के कारण इस बाबा के खिलाफ चुप हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई और नेता इस बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहा, सिर्फ एक नेता ने अपना मुंह खोला और वो है मायावती। बाबा नारायण साकार जाटव समुदाय से आते हैं और उनके लाखों अनुयायी भी ज्यादातर इसी समुदाय से हैं और उत्तर प्रदेश में जो 20% दलित हैं उनमें 11% जाटव समुदाय के लोग हैं और खुद मायावती भी जाटव समुदाय से हैं और इसके बावजूद वो जाटव समुदाय के एक बाबा को लेकर सवाल उठा रही है। तीसरा बड़ा फैसला मायावती ने हाल ही में यह लिया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप फीस यानी सदस्यता शुल्क को 200 रुपए से घटाकर अब 50 रुपए कर दिया है ताकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्हें लगा होगा कि उनकी जो मेंबरशिप फीस है ये बहुत ज्यादा है, 200 रुपए, इसे घटाकर 50 रुपए कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब बीएसपी को ज्वाइन कर सके। हालांकि यहां नोट करने वाली बात यह है कि मायावती अपनी पार्टी को गरीबों की और वंचितों की पार्टी बताती हैं, दलितों की पार्टी बताती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी पूरे देश में सबसे ज्यादा मेंबरशिप फीस बीएसपी की है, उन्हीं की पार्टी की है। आप ये आज जरूर जानना चाहेंगे कि अगर बीएसपी की सदस्यता शुल्क 50 रुपए है तो बाकी पार्टियां कितना पैसा लेती हैं अपनी सदस्यता देने का। तो देखिए, बीएसपी का सदस्यता शुल्क है 50 रुपए, बीजेपी का है सिर्फ 5 रुपए, आम आदमी पार्टी का है 0, यानी आम आदमी पार्टी तो कोई पैसा ही नहीं लेती, कोई भी आकर मेंबर बन सकता है, कोई फीस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी 0 है और लेफ्ट पार्टी सीपीआई का सदस्यता शुल्क सिर्फ 5 रुपए है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब भी सबसे महंगी सदस्यता बीएसपी की है, जो आज भी दाम कम करने के बाद भी 50 रुपए ले रही है प्रत्येक सदस्य से सदस्यता फीस के नाम पर। अब मायावती को यह सोचना चाहिए कि आज के जमाने में जो लोग भी आज अगर कोई मान लीजिए कोई दलित युवा या कोई भी युवा अगर मायावती की पार्टी की सदस्यता लेना चाहे तो वो 50 रुपए देकर यह सदस्यता क्यों लेगा। चौथी बड़ी बात यह है कि जो मायावती अब से पहले दिल्ली से ना के बराबर बाहर जाती थी या फिर ज्यादातर लखनऊ में या दिल्ली में ही रहती थी, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद तमिलनाडु गई और उन्होंने वहां की डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर एक बड़ा राजनीतिक हमला किया। इससे पता चलता है कि मायावती इस बार के नतीजों के बाद काफी हिल गई हैं, बदल गई हैं और अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अब जाकर मेहनत नहीं की तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब तक तो लोग ये कहते हैं कि उनकी पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, अगर वो ना भी जीत पाए
लेकिन वो किसी को हरा जरूर सकती है क्योंकि वो वोट काट सकती है। लेकिन हो सकता है अगले चुनाव में ये स्टेटस भी उनसे छिन जाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी से उसका राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी छिन सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक वही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है जिसके पास लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हो, या कम से कम 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उसके 11 सांसद हों, या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले हों। और फिलहाल मायावती की बहुजन समाज पार्टी इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती, क्योंकि उसे इस बार के चुनाव में 2% वोट मिले हैं लोकसभा चुनाव में, और उसने इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती। और यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को खतरे में देखते हुए मायावती अब एक बार फिर से काफी सक्रिय हो गई।